राम मंदिर में चढ़ावे और दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले की जांच लगातार तेज होती जा रही है। इस मामले की जांच अब कर रही एसआईटी ने कई लोगों से पूछताछ की है और कुछ अहम जानकारियां जुटाई हैं। हालांकि अभी तक किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आधिकारिक तौर पर कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ है, लेकिन जांच जारी है। सूत्रों के अनुसार एसआईटी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े कुछ पदाधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की। इनमें ट्रस्ट के पदाधिकारी अनिल मिश्रा, महासचिव चंपत राय, ड्राइवर रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और गोपाल राव शामिल हैं। जांच टीम ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मंदिर में आने वाले दान और चढ़ावे का रिकॉर्ड सही तरीके से रखा गया था या फिर नहीं। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान केवल नगद दान ही नहीं बल्कि सोना, चांदी, हीरे और अन्य कीमती आभूषणों के रिकॉर्ड भी जांच किए जा रहे हैं। अधिकारियों को शक है कि इन बहुमूल्य वस्तुओं के रखरखाव और रिकॉर्ड से जुड़ी प्रक्रियाओं में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने कई दिनों तक लगातार पूछताछ की है। चौथे दिन पूछताछ के दौरान टिन्नू यादव से दोबारा सवाल किया गया। बताया जा रहा है कि उन्होंने दान राशि की गिनती और उससे जुड़ी प्रक्रिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी हैं। सूत्रों का दावा है कि इस दौरान उन्होंने अनिल मिश्रा और गोपाल राव का नाम भी लिया है। इसके बाद जांच एजेंसियों ने दोनों व्यक्तियों की भूमिका पर विशेष ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है। एसआईटी अब ये जानने की कोशिश में जुटी हुई है कि दान राशि की गिनती, रिकॉर्ड तैयार करने और अन्य प्रशासनिक कार्यों में उनकी क्या भूमिका थी। वही सूत्रों के अनुसार जांच टीम ने पाया है कि नकदी के रिकॉर्ड में कुछ खामियां दिखाई दे रही हैं, जिसके कारण संबंधित लोगों से दोबारा पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि सभी दस्तावेजों और रिकॉर्डों की गहराई से जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति सामने आएगी। जांच के दौरान एक और महत्वपूर्ण मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गोपाल राव ट्रस्ट में किसी आधिकारिक पद पर नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनके पास कथित रूप से वीवीआईपी दर्शन पास जारी करने की सुविधा थी। जांच एजेंसियों ने यह भी पता लगाया है कि उन्हें ये अधिकार कहां से मिला है। इसमें वो जुटी हुई है जांच एजेंसियां और भी परिस्थितियों का पता लगाने में। सूत्रों का दावा है कि गोपाल राव की पहचान से जुड़े एक आईडी कार्ड का उपयोग करके उनके एक रिश्तेदार ने वीवीआईपी पास जारी किए थे। अब एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि इस व्यवस्था का गलत इस्तेमाल तो नहीं हुआ है। इसके अलावा मंदिर प्रबंधन और निर्माण कार्यों में भी गोपाल राव की भूमिका की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि मंदिर निर्माण के दौरान निर्माण सामग्री और पत्थरों की खरीद से जुड़े कुछ मामलों में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही थी। जांच एजेंसियों ने यह भी जानने का प्रयास किया है कि इन प्रक्रियाओं में सभी नियमों का पालन किया गया था या फिर नहीं। वहीं ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से भी कई घंटों तक सवाल जवाब किए गए। अधिकारियों ने उनसे दान राशि के रिकॉर्ड, प्रबंधन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी ली। इसी तरह अनिल मिश्रा से भी करीब 3 घंटे से ज्यादा सवाल जवाब किए गए। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक कोई आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है। न तो एसआईटी और न ही जिला प्रशासन ने किसी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी की पुष्टि की है। अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और सभी तथ्यों की विस्तार से जांच की जा रही है। वहीं प्रशासन का कहना है कि केवल सूत्रों के आधार पर सामने आ रही जानकारियों को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि वास्तव में कोई गड़बड़ी हुई थी या फिर नहीं। यदि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। राम मंदिर देश की करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, इसलिए इस मामले को लेकर लोगों की नजरें जांच पर टिकी हुई है। प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से किया जा रहा है और किसी भी तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। फिलहाल एसआईटी लगातार दस्तावेजों की जांच कर रही है। आने वाले दिनों में जांच को और भी महत्वपूर्ण और तथ्यों को सामने लाया जाएगा। सभी पक्षों की बात सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच के बाद अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी।